Assalamu alaikum students. This is International Islamic University School Sahiwal. Grade 5. This is your online lesson of science. We will start our first unit, which is classification of living things. And in first chapter, we will start our first topic, classification and five kingdom system. First of all, uh, read your instructions. Keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with your today's date, day and add margin lines, and don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in pause and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And last, if you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Now let's start our today's lesson, which is classification of living things and the five kingdoms. An exciting journey into how scientists organize the incredible diversity of life on Earth. स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन का मतलब है कि साइंटिस्ट ने किस तरह से तमाम जानदारों की ग्रुपिंग करके तमाम लिविंग थिंग्स की ग्रुपिंग करके उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एनिमल्स का अलग ग्रुप बना दिया, प्लांट्स का अलग ग्रुप बना दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अलग ग्रुप बना दिया। इसी तरह हर ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग ग्रुपिंग जो साइंटिस्ट ने बनाई है, इस ग्रुपिंग बनाने को हम कहते हैं क्लासिफिकेशंस। और कलेक्टिवली तमाम ग्रुप्स को हम कहते हैं फाइव किंगडम सिस्टम्स। फाइव किंगडम्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने 5 अलग अलग ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है, इसीलिए हम उनको कहते हैं फाइव किंगडम सिस्टम। वाई क्लासीफाई लिविंग थिंग्स? साइंटिस्ट ने या फिर तमाम जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, या साइंटिस्ट ने क्यों तमाम जानदारों को डिवाइड किया? Imagine trying to organize a library with thousands of books and no system. That's what Earth's biodiversity would be like without classification. Scientists classify living things to bring order to the amazing variety of life forms we share our planet with. Okay students, just imagine कि एक लाइब्रेरी है, उसमें सारी बुक्स जो हैं वो मिक्स्ड पड़ी हुई हैं। कोई वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं किए बुक्स को कि कौन सी बुक्स किस कैटेगरी की कहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब अगर उन बुक्स को अरेंज कर दिया जाए तो बुक्स पढ़ने वाले के लिए इजी हो जाएगा, या उसको बुक तलाश करना इजी हो जाएगा कि उसको कौन सी बुक चाहिए। इसी तरह हमें जब इतने ज़्यादा लिविंग थिंग्स में से किसी स्पेसिफिक एक लिविंग थिंग्स की बात करनी है या एक लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना है, तो तमाम लिविंग थिंग्स में से ढूंढने के बजाय हम स्पेसिफिक अपना ग्रुप चूज़ करेंगे कि आप एनिमल ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप प्लांट की बात कर रहे हैं, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, आप फिर स्पेसिफिक उसी ग्रुप में से या उसी ग्रुप में से किसी न किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करोगे। ऑर्गेनाइज डाइवर्सिटी विद मिलियंस ऑफ स्पीशीज इतने ज़्यादा स्पीशीज़ होने की वजह से या इतने ज़्यादा जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उनको क्लासिफाई करना या उनकी ग्रुपिंग बनाना ज़रूरी था ताकि आपस में मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको समझा जा सके। And next is identify patterns. Classification helps scientists spot similarities and differences, making it easier to study and communicate about life forms. क्लासिफाई करने की मदद से स्टूडेंट्स, या जब साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था तो उसकी मदद से साइंटिस्ट को, या जैसे आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने वालों को इजी हो जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटीज फाइंड करना या फिर डिफरेंसेस को फाइंड करना। फाइव किंगडम्स कौन कौन से हैं हमारे पास लाइफ के? साइंटिस्ट ने फर्स्ट किंगडम बनाया है किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया और बाकी के जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे किंगडम मोनेरा में है। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है।
नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में ऑल टाइप्स ऑफ मशरूम्स, मोल्ड्स एंड यीस्ट उसमें ऐड है। फोर्थ ग्रुप है किंगडम एनिमिलिया, जिसमें तमाम एनिमल्स, पेट्स, इवन दो के ह्यूमन बींग्स भी किंगडम एनिमिलिया में ऐड है। एंड लास्ट है किंगडम प्लांटी, जिसमें तमाम प्लांट्स ऐड है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेपरेट ग्रुप है। प्लांट्स का सेपरेट हो गया किंगडम प्लांटी, एनिमल्स का सेपरेट हो गया किंगडम एनिमिलिया, बैक्टीरिया का अलग हो गया किंगडम मोनेरा, मशरूम्स का फंजाई हो गया, और एक सेल वाले या सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स का किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा, द टाइनी पावर हाउसेस। Kingdom Monera includes the smallest living things on Earth. These organisms are single-celled without a nucleus, which scientists call prokaryotes. They are so small you need a microscope to see them, but they play huge roles in our world. किंगडम मोनेरा को टाइनी पावर हाउसेस भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। किंगडम मोनेरा में तमाम छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं और विदाउट माइक्रोस्कोप हम उन्हें नहीं देख सकते। और किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके सेल के पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। साइंटिस्ट ने इनको एक स्पेशल नेम दिया है प्रोकैरियोट्स, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि विदाउट माइक्रोस्कोप हम इसे नहीं देख सकते। पर इसका एक रोल है, बहुत अहम रोल है हमारे दुनिया में। फन फैक्ट्स इसके क्या हैं किंगडम मोनेरा के? दे लिव एवरीवेयर फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स टू फ्रोजन आइस। किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ये हर जगह मौजूद हैं। चाहे कोई बहुत गर्म जगह है ये वहाँ भी होंगे, चाहे कोई बहुत ठंडी जगह है, फ्रोजन आइस टाइप जगह है, तो ये वहाँ भी मौजूद होंगे। सम हेल्प डाइजेस्ट फूड इन आर स्टमक्स। इनमें से कुछ जो हैं वो हमारे खाने को हमारे मैदे में हजम करने में हमारी हेल्प देते हैं। अदर काज इलनेस वी नीड टू अवॉइड। और कुछ इसमें से ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं, स्मॉल लिविंग थिंग्स, जो हमें बीमार करते हैं और हमें उनको खुद से अवॉइड करना चाहिए। ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली बिलोंग हेयर टू। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल, जो कि किंगडम मोनेरा की एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा, सिंगल सेल champions. Most protists are single-celled with nucleus. They are called eukaryotes, making them more complex than Monera organisms. किंगडम प्रोटिस्टा में ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको प्रोटिस्ट्स कहते हैं। ये भी सिंगल सेल वाले होते हैं, पर इनके पास न्यूक्लियस होता है और इनको साइंटिस्ट ने नाम दिया है किंगडम प्रोटिस्टास के ऑर्गेनिजम्स को यूकरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी की कम्प्लेक्सिटी किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म से थोड़ी ज़्यादा होती है। लेट्स मूव टू देयर लाइफस्टाइल्स। Some protists act like plants by making their own food, while other act like animals by eating other organisms. कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना हासिल करते हैं। कॉमन एग्जांपल इसमें होगी अमीबा, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा की एक एग्जांपल है, पैरामीशियम एग्जांपल है, और एल्गी एग्जांपल है। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, ओशंस एंड इवन डैम्प सॉइल। पॉन्ड्स में ये मौजूद होते हैं, ओशंस में भी मौजूद होते हैं, और यहाँ तक कि जो मिट्टी वगैरह होती है उसमें भी ये मौजूद होते हैं। थर्ड किंगडम इज किंगडम फंजाई। दे आर आल्सो कॉल्ड द डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मीन कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी को ईट अप करना है, उसकी बॉडी को ख़त्म करने का जो प्रोसेस है वो ये किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड decomposers. Fungi can't make their own food like plants, instead, they absorb nutrients from other organisms, breaking down dead material and recycling nutrients back into ecosystem. फंजाई प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि ये अपना खाना या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बाकी ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब करते हैं और
जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करके कुछ अपने लिए रख लेते हैं और बाकी इन्वायरमेंट में ऐड कर देते हैं। एग्जांपल्स में इसके मशरूम्स है, यीस्ट है और मोल्ड्स हैं। ये सारे किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट किंगडम प्लांटी और किंगडम प्लांट। Plants are amazing. They are a multicellular organisms that can make their own food using sunlight, water, and air through a process called photosynthesis. This is why plants are so important. They provide the oxygen we breathe and food we eat. प्लांट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मीन प्लांट जितने भी हैं तमाम प्लांट्स एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, वाटर और एयर का इस्तेमाल करके। जिस प्रोसेस के थ्रू ये खाना बनाते हैं उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से प्लांट बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमें अपना खाना जब बनाते हैं तो उस प्रोसेस में ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रीज, फ्लावर, ग्रासेस या जितने भी टाइप के प्लांट्स होंगे वो किंगडम प्लांटी में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इज किंगडम एनिमिलिया और एनिमल किंगडम। दैट्स अस मीन कि हम भी किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड करते हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो इंक्लूड इन दिस किंगडम। Animals are multicellular organisms that cannot make their own food. We have to eat other organisms, either plant or other animals, to get energy. किंगडम एनिमिलिया के ऑर्गेनिजम्स मीन के एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स जो इस किंगडम में ऐड हैं वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मीन के उनकी बॉडी में भी मोर देन वन सेल मौजूद होता है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। मीन के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता जिसकी वजह से इन्हें अपना खाना हासिल करने के लिए या एनर्जी के लिए किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना पड़ता है या फिर प्लांट की मदद लेनी पड़ती है। किंगडम एनिमिलिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स, मैमल्स, पैट्स, बर्ड्स एंड फ्लाई, फिश and insects like butterfly and ants. These are all examples of kingdom Animalia. Let's review our five kingdoms. First is Monera, single-celled without nucleus. Single-celled organism जिनमें nucleus नहीं होता. Example bacteria and blue-green algae. Second kingdom is kingdom Protista, mostly single-celled with nucleus. Protista भी single-celled होते हैं Monera की तरह पर उनमें nucleus होता है. Examples amoeba, paramecium and algae. Third one is fungi, which absorbs nutrients from others. Example mushroom, yeast and molds. फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी एग्जांपल है मशरूम, यीस्ट एंड मोल्ड्स. Fourth kingdom is kingdom Plantae, which make their own food through the process of photosynthesis. Examples are trees, flowers, and grasses. And last one is kingdom Animalia. They cannot make their own food. Examples are human beings, birds, fishes, and insects. And at the last, this is your activity. Create your own kingdom poster. स्टूडेंट्स आपने अपना एक पोस्टर या चार्ट बनाना है जिस पे आपने कोई भी एक किंगडम, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और करेक्टरिस्टिक्स वगैरह ड्रॉ करने हैं और राइट करने हैं, उसको एज अ चार्ट बनाना है. दैट वाज ऑल फॉर योर क्लास. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.